अभी कुछ देर पहले ही मैं अस्पताल से निकली थी और मेरा जिस्म पूरे तरीके से भीग रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर कुर्सी को थामा और उस पर बैठ गई, लेकिन मेरे पूरे जिस्म पर पसीने आ रहे थे। मेरा सर भी दर्द से फट रहा था। अभी कमरे में जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई थी, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं चाहकर भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने डॉक्टर को झूठ भी कहा, लेकिन वह पूरे यकीन से थी कि ऐसा ही है। यहाँ तक कि उसने अपने शक के खातिर उसने मेरी सारी रिपोर्ट्स दोबारा भी कराई थी, लेकिन उनमें अभी कुछ टाइम लगा था। जब तक डॉक्टर ने मुझे बाहर इंतजार करने के लिए बोला था, लेकिन मैं लगातार दुआ कर रही थी कि जो डॉक्टर का शक है वो गलत साबित हो जाए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बाहर बैठी लगातार यही दुआ कर रही थी। पहले 1 घंटा गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर 3 घंटे के बाद जाकर कहीं मुझे मेरी रिपोर्ट दिखाई गई और डॉक्टर ने मुझे दोबारा अपने कमरे में बुलाया। मैं कांपते हुए वजूद के साथ वहां पर गई। डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। मुझे बैठने का बोला और साथ ही पानी का एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे पकड़ते हुए मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि डॉक्टर अभी बता देंगी जो मैंने सच जाहिर किया था वही हकीकत है, और ऐसा ही हुआ। देखिए मिस वारिया, मैंने जो कुछ आपको पहले बताया था वो एक शक की नज़र से बताया था, लेकिन अब यकीन और प्रूफ के साथ बता रही हूँ। इन रिपोर्ट में वही कुछ आया है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे क्या करना है अब आपका फैसला है, आप खुद करोगी। पानी का गिलास मेरे हाथ में था, जिसमें से थोड़ा सा पानी गिरा तो मैंने जोर से वह पानी का गिलास मेज पर पटक दिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल कर आ गई। मेरी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके अस्पताल से बाहर आ गई, क्योंकि मुझे इस वक्त अपने पति से बात करनी थी। यकीनन ये औरत झूठ बोल रही थी। मेरा पति भला मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकता था। मैं वहां से एक टैक्सी ली और वहां पर बैठ गई। मेरा घर वहां से 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन ये 15 मिनट मुझे 15 घंटे के बराबर लग रहे थे। बस यही सोच रही थी कि उड़कर घर पहुंच जाऊं और अपने पति से सवाल करूं, ये सब क्या है। मुझे यकीन दिलवाओ कि जो डॉक्टर ने सब कुछ बताया वह सब कुछ झूठ है। फिर आखिरकार मैं घर पर पहुंच गई, लेकिन आगे से खाली घर मेरा मुंह देख रहा था। मुलाजिमा ने बताया कि आपके पति कुछ दिन के लिए कुछ पहले ही घर से बाहर निकले हैं। उन्हें दूसरे शहर जाना था। आपके लिए पैगाम छोड़कर गए हैं। आपको बता दूं कि वह अपना मोबाइल अपने घर पर ही छोड़कर गए हैं। खराब हो गया था, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, और आपको दवाई देने की नसीहत भी देकर गए हैं। नौकरानी मेरे सामने खड़ी हुई हर एक बात मुझे बता रही थी, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है या क्या बोलने की कोशिश कर रही है। वो तो उसके अलावा न जाने कौन कौन सी बातें मुझे बता रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे चुप होने का इशारा दिया और पानी पिलाने के लिए बोला। अब की मर्तबा मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वो भागकर मेरे लिए पानी लेकर आई और साथ ही मेरा सर भी दबाने लगी। मेरा दिल पूरे तरीके से घबरा रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरे कमरे में जाने में मदद करो। वो किसी डॉक्टर का फ़ोन करने लगी थी, लेकिन उसे मैंने मना कर दिया था, क्योंकि एक बार फिर से एक डॉक्टर का सामना करना मेरी हिम्मत नहीं थी। नौकरानी ने मुझे कमरे में लेटा दिया और खुद भी वहीं पर बैठ गई। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो तो मुझे दे सके। और फिर वे वहाँ पर बैठ गई। मैं बिस्तर पर लेटी और बहुत तेज़ तेज़ से रोने लगी। नौकरानी ने जब ये देखा तो वो उठी, लेकिन मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने उसे वहाँ से जाने के लिए बोला, क्योंकि मैं फ़िलहाल कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती थी। मेरी सख्ती से कहने पर वो वहाँ से चली गई, जबकि मैं पीछे से अच्छी सी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी जो अब तक मैं जीती आई थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और ये 5 साल बगैर औलाद के भी मैं बहुत खुश रहकर गुजारी थी। मुझे कभी अपने लिए कमी महसूस नहीं हुई थी। हालांकि शादी से पहले घर के हालात बहुत ही अलग से थे, इतने कि हर दिन मेरा इस तरीके से गुजरा था कि मैं मौत की दुआ करती थी। मुझे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता था, और मेरे माँ बाप भी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गए थे। मुझे मजबूरी में अपने गले बांधा गया था, जिन्हें सारी उम्र माँ बाबा कहती आई थी। माँ ने मुझे ना जाने कहाँ से उठाया था। उनका काम चोरी का था। घर में खुद की औलाद थी, मगर मुझे एक सड़क से उठा कर लेकर आई थी। लेकिन उस सड़क से उठाने का नतीजा कितना बड़ा पड़ा, मुझे भी और उसको भी। पहले तो माँ बड़ी बड़ी दुकानों में मांगने वाली बनकर दाखिल हो जाती। इस दौरान जो कुछ हाथ लगता वहाँ से चोरी कर कर फरार हो जाती, और साथ में भीख भी अच्छी मिल जाती थी। भीख मांगने के साथ साथ हाथ की सफाई भी दिखा देती थी। चलते चलते इंसान की जेब आसानी से काट लेती थी और पता भी नहीं चलता था। यही हाल उनके बाकी तीनों बच्चों का भी था, लेकिन जितना पैसा था वो सब बाबा नशे में उड़ा देता था। उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं थी। वो सारे दिन नशे में धुत रहता था। माँ सारी कमाई बाबा के नशे में उड़ा देती थी और खुद खाने पीने के लिए इधर उधर मांगती फिरती थी। उधार मांग मांग कर बहुत कर्ज सर पर चढ़ गया था और अब उतारने की कोई सूरत भी नजर नहीं आती थी।
ऊपर से चोरी करना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे थे। उनसे निपटना नामुमकिन था। बहन भाई और बाबा कितना चाहे छुपा लेते, लेकिन बाबा उनको मार मार कर उनकी हड्डियों का सूरमा बनाते और ज्यादा मार से बचने की खातिर वे खुद ही अपना सारा जमा किया हुआ पैसा बाबा की झोली में रख देते। ऊपर से कर्ज वालों ने भी बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था। उन्होंने यहाँ तक की धमकी भी दी, अगर हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाएंगे। अब तो जरूरी हो गया था कि किसी तरीके से कर्ज चुकाया जाए। यही सोचते हुए माँ परेशानी से घर से बाहर निकली। रात का वक्त था। उसी वक्त चलते चलते वो पार्क में आ गई जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। माँ के दिमाग में तरकीब आई, क्यों ना किसी बच्चे को उठा लिया जाए और उसे बेचकर सारे मसलों से आज़ाद कर लिया जाए। लेकिन इस काम से पहले एक काम ज़रूरी था। वो एक ऐसे ग्रुप को ढूंढना था जो बच्चों को खरीदने हो। माँ ने हफ्ता हफ्ता लगाकर बड़ी ही मुद्दतों के बाद एक ऐसे ग्रुप से वास्ता कर ही लिया जो बच्ची को खरीदते थे। लेकिन उनकी डिमांड लड़की थी। लड़की के 5 लाख मिलेंगे और अगर लड़का लाई तो उसके 2 लाख मिलेंगे। अब माँ पर फर्ज हो गया था कि किसी तरीका भी उनकी फरमाइश को पूरा किया जाए और एक नाबालिग बच्चों को बुलाकर लाया जाए। माँ 2-3 दिन घूमती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी ऐसी बच्ची नहीं मिली जिसे वो उठा सकती और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती। लेकिन वह मायूस नहीं हुई थी। एक बार माँ फिर से वहीं पर पार्क के बाहर वहीं पर टहलने लगी, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि अब जैसे बच्ची मिले वैसे ही वो उठा लेगी। इसी दौरान माँ को मैं दिख गई, जो अभी 1 महीने की भी बच्ची नहीं थी, और माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप भी मुझे पार्क में लेकर आए थे। माँ बताती है कि वहाँ पर 2 बच्चे और भी थे, एक लड़का और एक लड़की, 3 और 5 साल के थे। वह मैं उनकी छोटी बहन थी, लेकिन माँ को किसी पर तरस नहीं आया। मेरे बाबा अपने बच्चे को झूले पर लेकर गए और पीछे मेरी माँ के लिए मुझे वहाँ पर लेकर बैठी थी, क्योंकि वह अंधेरे कोने में बैठी थी और वहाँ पर भीड़ भी नहीं थी। तब माँ बड़ी ही आराम से मेरी माँ की बच्ची को छीन लिया और वहाँ से भाग गई। जब तक पूरे पार्क में हंगामा मचा, मैं और शैतान औरत हम दोनों ही पार्क से बहुत दूर आ चुके थे। पीछे पुलिस और न जाने क्या क्या हंगामे हो गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। मेरा नसीब में वहीं का रहना लिखा था, तो मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। मेरा नसीब इस औरत के साथ लिखा जा गया था जिसे मैं अभी तक माँ कहकर पुकारती थी, जबकि हकीकत से वे भी वाकिफ थी। लेकिन ये भी हकीकत भी थी कि मैं अपने असली माँ बाप से नहीं मिल सकती थी। वो तो किस्मत ने मुझ पर एक एहसान कर दिया था, जिसकी बदौलत मैं उस औरत के घर में ही पली बड़ी थी, वरना न जाने कहाँ पर धक्के खाए हुए होती थी और वे मुझसे कमाते होते। उस रात माँ मुझे उस ग्रुप वालों को नहीं बेच सकती थी, क्योंकि शहर में काफ़ी नाकाबंदी लग गई थी। इसलिए बेहतरी यही लगा कि घर में एक रात बच्ची को रखा जाए। घर पर लाया गया तो सब हैरान थे, लेकिन माँ ने सबको झूठी बातें बताकर चुप करा दिया था, जिससे एक डर फैल गया था। लेकिन माँ ने सब संभाल लिया था। मैं पूरी रात इस घर में रही थी जहाँ से गालियाँ ही निकलती थी और किसी भी रिश्ते की कोई सीमा नहीं थी। पूरी रात के बाद पूरा दिन मैं वहाँ पर रही थी। माँ मुझे डब्बे वाला दूध पिलाती, लेकिन मैं रो रो कर हलकान हो चुकी थी। पता नहीं कैसे वहाँ पर नए लोग आकर रहने लगे थे। उन्हें वो पहले से ही घराना अलग अलग था, लेकिन बच्चे की मुसलसल होने की आवाज़ सुनकर उन्होंने हमारे घर पर जाकर पता किया तो माँ ने बताया कि मैं उसकी बहन की बेटी हूँ जो मर गई है, इसलिए माँ मुझे अपने साथ लेकर आई है। भला वह कैसे दूसरों का बच्चा उठाकर आ गई। ये बात तसल्ली वाली थी, लेकिन पहले रहने वाले नए पड़ोसियों को ये बात हजम नहीं हुई थी और उन्होंने थाने में इस बात को इजहार किया। ये सुनकर अगले रोज पुलिस उस घर के दरवाजे पर पहुंची, जिसे आम लोग जुग्गी कहकर पुकारते हैं। जब पुलिस को वहां पर आते देखा तो माँ के दिमाग में पहले से ही सारा प्लान बनाया हुआ था। पुलिस की तफ्तीश करने पर उसने वही कहानी सुनाई जो पड़ोसियों को सुनाई थी कि मेरी बहन मर गई है, उसकी बेटी है। साथ साथ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए किराए के बंदे को बहन का पति का किरदार बनाकर वहां पर ले आई थी और साथ ही एक अस्पताल में मेरी पैदाइश भी जाली तौर पर बनवा दी। और जब पुलिस के वहां पर कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जाना पड़ा, लेकिन शायद एसएचओ को अभी यकीन नहीं आया था। उसने धमकी दी कि मैं कभी भी यहाँ पर आकर बच्ची को देख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर बच्ची नजर नहीं आई तो इस लम्हे तुम्हें सलाखों के पीछे घसीट लूंगा। माँ उससे शायद धमकी का कोई असर न देती, लेकिन अगले ही रोज वहाँ पर एसएचओ आया। माँ ने शुक्र किया कि अभी बच्ची बेची नहीं थी। उसने मुझे कुछ दिन अपने ठिकाने पर ही रखा और वह एसएचओ फिर अगले हफ्ते वहाँ पर मौजूद था। अब तो माँ के दिल में डर बैठ गया था कि बच्ची को देखने आता रहेगा। ऐसे में मुझे बेशना अक्लमंदी नहीं है। शायद वह पुलिस वाला भी मुझे भूल जाता, लेकिन जिस किराए के मालकिन को माँ ने मेरा बाप बताया था वो बहुत सारे जुर्म में रह चुका था। ऊपर से उसका पेशा भी ऐसा था कि किराए पर काम करता था। तभी पुलिस को मेरे मुताबिक भी शक हो गया। 2 हफ्ते वे ऐसे तो मुझे देखने नहीं आए तो माँ को यकीन हो गया कि अब रास्ता साफ हो चुका है और वह मुझे बेच सकती है। लेकिन ऊपर वाले की कुदरत, जिस रोज वह मुझे बेचने के लिए जा रही थी, वह पुलिस वाला उस दिन मुझे फिर से देखने के लिए आ गया। अब मैं तो बच गई, लेकिन मुझे भी मेरी किस्मत ने बचा लिया।
उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। उस पुलिस वाले का जब दिल करता मुझे एक नज़र देखने के लिए आ जाता था। शायद ईमानदार था, तभी तो अपने वादों का मान रख रहा था। मैं बड़ी होती गई और वह दिन कभी नहीं आया कि माँ मुझे बेच सकती। दूसरी तरफ बाबा भी पुलिस के बार बार घर आने की वजह से घर छोड़कर चले गए थे कि यहाँ पर रहना ही गलत हो गया है। उसके जाने का फ़ायदा ये हुआ कि जो पैसे माँ कमा कर लाती थी उनसे धीरे धीरे घर का कर्ज खत्म हो गया था। जहाँ से कूड़े से रोटी उठाकर खाई जाती थी, अब उस घर पर रोटी बनने लगी थी। अब घर के सारे हालात बिल्कुल ठीक होने वाले थे, लेकिन सिवाय मेरी ज़िंदगी मौत से बदतर हो गई थी। हर वक्त माँ और भाई बहनों की डांट फटकार से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी। अगर मैं किसी बहन भाई से बात भी कर लेती, वो मुझे मारती थी और धमकी देकर मुझे खुद दूर बैठा देती थी। हाँ, ये बात मेरे नसीब में लिख दी गई थी कि खबरदार कि अगर तूने किसी के सामने ज़ुबान खोली तो तेरे साथ बुरा सलूक होगा, तो फिर मैं तुझे सीधा जान से मार दूंगी। वो पुलिस वाला मुझे मिलता और मुझसे पूछता कि तुम यहाँ पर ठीक हो। हालांकि मैं हर मर्तबा उससे यही कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मगर फिर भी न जाने उसे यकीन नहीं आता था। बाबा कुछ टाइम तक घर से बाहर रहते थे, लेकिन कब तक बाहर रहते। आखिरकार उस पुलिस का डर और खौफ भी ख़त्म करना पड़ा और घर पर वापस आ गए। बाबा जब जब घर पर होते तो मैं उसके सामने नहीं जाती थी, वरना जब मुझे अपने सामने देखते तो हाथ में आता वो उठाकर मुझे मारने लग जाते। पहले इस घर में भूखमरी थी और एक मुसीबत तू आ गई है। घर से तू निकलती क्यों नहीं? यहाँ से मर जा कहीं पर, किसी गाड़ी के नीचे आ जा। मैं शांत होकर सब कुछ सुनती रहती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मेरा असल घर नहीं है। मेरा घर तो कोई और सा है। एक रोज़ हद कर दी। उन्होंने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाकर मेरी कमर को लगा दी। मेरी सारी रात रोती रही। जहाँ कहीं हिचकियों की आवाज़ बुलंद होती तो माँ एक लकड़ी फेंक कर मुझे मारती और कहती, चुप हो जा, क्यों हमारी नींद खराब कर रखी है। मैं कहती हूँ, तू तो है ही मनहूस। पता नहीं किस मनहूस लम्हे में मैंने तुझे गोद में लिया था। वो पुलिस वाला भी गले पड़ गया है। अब तो कुछ चुराते हुए भी 100 बार हाथ कांपते हैं। तू मेरी गुनाहों की सज़ा है। मुझे पता चल गया है। माँ की अजीब गरीब बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। बहन भाइयों के रवैये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ वाले थे। कोई मुझे अपनी बहन मानने को तैयार ही नहीं था। ये सब मुझे सोचने पर मजबूर करते थे, क्या वाकई में मेरा इस घर से ही कोई ताल्लुक नहीं है या कहीं और बाहर से आई हूँ। ये बात अभी तक नहीं सुलझी थी, लेकिन मेरा दिमाग सोच कर रह गया था। मैंने एक रोज़ माँ को बाहर भीख मांगते जाते हुए देखा तो कुछ सोचकर मैं भी माँ के साथ चली गई। शायद मैं भी चाहती थी कि माँ से बात करके उनके करीब हो जाऊँ, और उसके लिए अकेले वक्त बिताना पड़ता था। माँ बहुत ज़्यादा हैरान हो गई मुझे अपने साथ आता हुआ देखकर, वरना माँ उस पुलिस वाले से डरने की वजह से मुझे भीख नहीं मंगवाती थी। माँ, एक बात तो बताओ, मैंने डरते डरते पूछा तो वह हैरानी से मेरे पास आकर बोली, क्या बात है? उसने मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली तो मैंने पूछा कि माँ, क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? ये बात सुनकर माँ ने मेरी तरफ देखा और वह पागलों की तरह चीखने लगी, हाँ, नहीं है तू मेरी औलाद। मैंने तुझे उठाया था। उस दिन के बाद तो मेरी ज़िंदगी का अजाब बन गई है। हमारा जीना हराम हो गया है। जहाँ पहले 100 कमाते थे वहाँ अब 10 कमाते हैं। मैंने हैरानी से माँ की तरफ देखा जो बाल नोच रही थी और सड़क पर लोग जमा हो गए थे। एक अजीब सा समा बन गया था। मैं माँ को रोकने की कोशिश करने लगी तो आगे बढ़कर मेरे गले को दबोच कर बोलकर मुझे गालियाँ बकने लगी। लोगों ने बहुत मुश्किल से मुझे छुड़वाया और माँ को समझाया, लेकिन वह हट नहीं रही थी। पता नहीं कैसे माँ और मुझे घर वापस ले गई। उस वक्त मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद माँ सच बोल रही है, कि वाकई मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। जब रात तक हालात कुछ बेहतर हुई तो मैं माँ से और कोई सवाल किए बिना यही पूछा कि माँ, सच सच बताओ कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। इस वक्त बाबा ने मेरी ये बात सुन ली। वो शराब के नशे में धुत वापस आया था। माँ से बात करते हुए सुना तो मेरे बाल नोचते हुए मुझे सहन में ले गया और पास बड़ा डंडा उठाकर मुझे एक एक बात की हकीकत बता दी कि क्यों माँ ने मुझे उठाया था और कहाँ से उठाया था। माँ बाप को रोक रही थी तो वो डंडे से उसे भी मारने लगता था। मेरे दूसरे बहन भाई भी डर गए थे। माँ और मेरी दुर्गति बनता हुआ देखकर दोनों में ही हिम्मत नहीं थी कि करीब आकर कोई हमें छुड़वाए। मैंने एक टाइम पर खुद को नहीं छुड़वाया क्योंकि मेरा सारा ध्यान बाबा की हकीकत पर था। मुझे ना तो दर्द महसूस हो रहा था, ना ही पीटने का कोई एहसास बाकी था। फिर आखिरकार बाबा मार मार कर खुद ही ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया और माँ बेचारी दम होकर पड़ी थी। मैं भी बेहोश हुई ज़मीन पर पड़ी थी, लेकिन मेरी आंख और मेरा मुंह हैरत के मारे खुला हुआ था। पता नहीं किस वक्त मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश हुई और कब मुझे होश आया। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने अपनी आंखें अस्पताल में खोली थी। मेरे उठते ही भागते नर्स ने मुझसे पूछा कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो क्या? लेकिन अभी तक मैं कुछ बताने लायक नहीं थी। मुझसे कोई जवाब ना पाने की सूरत में उसने मुझे एक और दवाई दे दी और मैं सो गई।
दोबारा जब मेरी आंख खुली तो हालत पहले से बेहतर थी। इस मर्तबा मैंने पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची हूँ, तो नर्स ने मुझे बताया कि अस्पताल में उनके पास बहुत ही बुरी हालत में आई थी। मेरा पूरा जिस्म चोटों से भरा हुआ था। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पर मार ना पड़ी हो। किसी ने बहुत ही बेदर्दी से तुम्हें मारा था और उसके बाद तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखा गया। तुम्हें कचरेदान के पास फेंका गया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। कौन सा कचरेदान? पर मेरी जुबान में बहुत मुश्किल से पूछा कि इस जगह पर, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं था। मैं चुप हो गई थी। अब की मर्तबा नर्स मुझसे पूछ रही थी कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुर्म कैसे हुआ है। अगर कचरा फेंकने वाली औरत तुम्हें एम्बुलेंस ना बुलाती तो अब तक जानवर तुम्हें खा जाते। तुम 2 हफ्तों से अस्पताल हो, लेकिन तुम्हारी हालत नहीं संभल रही थी। अब जाकर तुमने कुछ होश संभाला है। मैं चुप हो गई और मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। नर्स कहने लगी कि पर्चा कटवाओ। उनके नाम का मैं मान गई। जब मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा तो मैंने उसी एसएचओ पुलिस के बारे में पूछा जो पिछले साल से हमारे घर पर नहीं आया था, और तभी मेरी इतनी हालत बुरी थी। मैं समझ गई थी कि वो पुलिस वाला क्यों यहाँ पर आता था। जब उस पुलिस वाले को पूछा तो पता चला कि वे दूसरे शहर का है। मैं चौंक गई। जब मैं शहर का पूछा तो एक और हैरत का झटका लगा, क्योंकि पहले मैं जिस शहर में थी और उससे बहुत ज़्यादा दूर थी, उस शैतान औरत ने मुझे दूसरे शहर में फिकवाया था ताकि मैं उनके लिए मुसीबत या किसी मुश्किल का ब्यास न बन सकूं। यह सुनकर मैं पुलिस वालों को मना कर दिया कि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी है। बस एक एहसान करे कि मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ कर आ जाएं। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं पर गुजार लूँगी। उन्होंने इस बात को मान लिया और मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ कर आ गए। दिल ही दिल में मैं ऊपर वाले से दुआ कर चुकी थी। अब बस मुझे अच्छा ही उम्मीद थे, अब अच्छा ही होगा मेरे साथ। अनाथ आश्रम में मेरे साथ भलाई की गई और मुझे एक सफाई के काम के लिए रख लिया गया। मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं था। वहाँ पर एक डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मेरे काम को पसंद करते हुए उसने मुझ पर एक एहसान कर दिया और मुझे अपनी एक असिस्टेंट बना लिया, जिसमें काम यही था कि जो चीज़ उसे चाहिए मैं वक्त पर उसे दे दूँ। कुछ टाइम के बाद उस औरत का तबादला हो गया और वह वहाँ से कहीं और चली गई, जहाँ पर एक डॉक्टर और आ गया जिसका नाम आमिर था। वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा इज्जत से बोलता था, लेकिन मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी। उस रोज़ डॉक्टर ने मुझे अपनी पसंद का इजहार अपने मुंह से कर दिया कि चाहे मैं अनपढ़ से ही, लेकिन मुझसे वो मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की थी। मेरा आगे पीछे भी कोई नहीं था। मैंने झट से हाँ कर दी थी कि मेरी शादी के लिए तैयार हूँ। वह डॉक्टर भी अकेला था, उसका रिश्तेदार भी नहीं थे, तो हमने इतवार वाले दिन घर में ही आमिर के कुछ दोस्तों की उपस्थिति में शादी कर ली और मैं अनाथ आश्रम से उठकर एक बहुत ही अच्छे घर में आ गई थी, जहाँ मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। आगे पीछे मेरे नौकरानियाँ थी। मैं जो फरमाइश करती थी वह झट से पूरी हो जाती थी। अब मैं सोचती थी कि पहले जो ज़िंदगी में गुजार रही हूँ वह सिर्फ एक ख्वाब था। असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है, जिसमें मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हुए ही वो सामने आ जाती। आमिर ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे जब एक रोज़ आमिर ने मुझे बताया कि वो बांझ है और हमारे औलाद नहीं हो सकती। इस बात से मुझे बहुत सदमा हुआ। मैंने सोचा कि सारी परेशानी खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब औलाद न होने की वजह से सारी उम्र मेरे साथ होने वाली थी। मैंने सब्र कर लिया, लेकिन मेरे दिल में जो कुछ था मैं उसे चाहकर भी अपने पति को नहीं बता सकती थी। इसी तरीके से 2 साल गुजर गए और मेरे दिल में ममता जाग उठी थी कि मेरी भी औलाद होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी चाहत का जिक्र आमिर से करती, उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई और कहा कि अब हमारी औलाद होगी। मैं हैरान हो गई और पूछा कि कैसे होगी, तो वे जोश से पूछे कि मैं एक दवाई बनाई है, उस दवाई से ज़रूर हमारी औलाद हो जाएगी। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ऊपर वाले ने दुआ कबूल कर ली है। उसके बाद उसने मुझे वो इंजेक्शन लगा दिए। वह रोज़ मुझे एक इंजेक्शन लगाते थे। कुछ हफ्ते के बाद वह मुझे रोज़ इंजेक्शन लगाने लगे। मुझे अपना दिल बहुत भारी सा लगता था। महसूस होता था दिल घबराता था, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। बस कुछ महीनों का इंतज़ार था, उसके बाद मेरी अपनी औलाद होगी और वह औलाद जिसके लिए मैंने सारी उम्र ख्वाहिश की थी। मैं हर वक्त अपने बच्चों के बारे में सोचती थी कि उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी। जैसे मेरे शैतानी माँ बाप ने मुझे महरूम रखा, मैं अपने औलाद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करूँगी। उसके बाद मुझे आमिर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। टाइम टू टाइम कॉल कर कर मेरी हालत के बारे में पूछते थे और कहते थे कि दर्द तो नहीं हो रहा, दिल तो नहीं घबरा रहा। 2 बातें ठीक तो वो मेरा ख्याल रख रहे थे। वह दवा पहली बार उन्होंने मुझ पर इस्तेमाल की थी और तजुर्बा ले रहे थे कि बाकी औरतों के लिए ठीक हो सकती है। उस वक्त मैं मार्केट से वापस आ रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं एक अस्पताल में चली गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि आप पेट से नहीं हो। वहां मैं उनकी बात से इनकार की कि आप ये कैसे कह सकती हो, जबकि मेरा बड़ा हुआ पेट देख सकती हो।
लेकिन डॉक्टर ने उसके बाद मेरी रिपोर्ट करवाई, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। मैं घर पर वापस आई तो आमिर घर पर नहीं थे। मैं दोबारा किसी डॉक्टर के पास गई, उसने ये बताया, साथ ही यही कहा कि आपको पेट भरने के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और आजकल ये फ्रॉड ज़्यादा किया जा रहा है, किसी को भी इस तरीके से धोखा दिया जा सकता है। दोबारा मेरी रिपोर्ट करवाई गई तो उसमें भी यही बात लिखी हुई थी कि मुझे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। मैं घर पर वापस आ गई। जब 2 से 3 के बाद आमिर घर पर लौटे तो मैंने उनका गिरबान पकड़ा और पूछा कि मेरे साथ धोखा क्यों किया। मुझे औलाद के लिए जिद नहीं लग रही थी, फिर क्यों मुझे ऐसे धोखे में रखा। मेरी बात सुनकर वे चुप के चुप रह गए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनके झूठ को पकड़ चुकी थी। ये बात जानकर वो पैर में बैठकर रोने लगे और बहुत ज़्यादा रोने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि औलाद की कमी की वजह से तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, इसलिए ड्रामा किया है। इस तरह तुम्हें लगेगा कि दवाई ने असर दिखाया है और ये हमारी औलाद है। वक्त के मुताबिक मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा और वहाँ मैं पहले ही यतीम बच्चे का इंतज़ाम कर चुका था और इसी तरीके से उस बच्चे को मैं तुम्हारी औलाद बनाकर घर पर वापस ले आऊँगा। ये बात सुनकर मैं रोने लगी और आमिर के हाथ पकड़कर कहा कि मैं जानती हूँ कि आपने सब कुछ मेरी मोहब्बत में किया है, लेकिन आप ये बात मुझसे करते तो मैं बहुत ही खुशी के साथ किसी बच्चे को भी अपनी गोद में ले लेती। उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा रोए और अगले रोज़ जाकर एक बच्चा गोद ले लिया। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि जो काम भी करे वह सीधे तरीके से करे, किसी को धोखा ना दे। बेशक आप अगले इंसान की वजह से इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, लेकिन एक मर्तबा उस आदमी से बात करके तो देखे, क्या पता वह भी मेरी तरह आपके मुँह से ये बात सुनने का इंतज़ार कर रहा हो। धन्यवाद दोस्तों।